नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता है एटीवी न्यूज चैनल। इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सीधा सवाल और हमारे साथ आज खास मेहमान हैं अनिल मुंडे जी, जो प्रभारी संपादक है महाराष्ट्र के। अनिल मुंडे साहब, एटीवी पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ में संतराम बेलदार जी है, उप संपादक है मुक्ताई नगर से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ में विनोद पाटिल जी हैं, खास मेहमान हमारे, और साथ ही आकाश राखोंडे जी, जो प्रतिनिधि हैं वर्मा से। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एटीवी पर। आज हम जलगांव की समस्या पर बातचीत करेंगे कि क्या क्या समस्याएं हैं, यह भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि महाराष्ट्र की समस्याएं जो है वो राज्य स्तर तक तो सीमित रह ही जाती हैं, लेकिन हम हिंदी में इसलिए चलाते हैं ताकि दिल्ली तक जो है इसकी गूंज पहुंचे, पूरे देश में भी लोग जान पाए कि असल में समस्याएं जो हैं वो पूरे देश को पता होनी भी चाहिए कि किन समस्याओं से महाराष्ट्र जूझ रहा है। सबसे ज्यादा आत्महत्या किस राज्य के किसान कर रहे हैं, ये भी लोगों को पता होना चाहिए। सबसे ज्यादा हिंदी से कमाई किस राज्य को हो रही है, जिस हिंदी का विरोध लगातार होता है। और सबसे ज्यादा जो है शोषण किस राज्य का हो रहा है, सबसे ज्यादा बदनाम कौन सा राज्य है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी कहाँ है। शिक्षा की यदि हम बात करें तो केवल सीमित संसाधनों तक रोकने के लिए उनकी एजुकेशन पर प्रहार भी किया जा रहा है। लेकिन आज बात हम जलगांव की समस्या पर करेंगे। राज्य स्तर की जब समस्याओं पर हम आएंगे तो वहां दोनों भाषाओं में हम बातचीत करने वाले हैं, मराठी में भी और हिंदी में, ताकि लोगों को बहुत ही सरल भाषा में समझ में आए कि असल में जो समस्या केवल दिखाई जाती है पार्टियों की, वो समस्या नहीं है। असल समस्या के लिए गांव में उतरना पड़ता है, ग्रामीण लोगों से पूछना पड़ता है, तब समस्या का पता चलता है कि जो समस्या उत्तर प्रदेश के किसानों की है वही सेम समस्या जो है वो महाराष्ट्र के किसानों की है। लेकिन दोनों आपस में कभी मिल इसलिए नहीं पाते कि उनको मिलने नहीं दिया जाता है, क्योंकि अपनी अपनी भाषा में बटे रही है। भले ही वहां समस्या गन्ने की हो उत्तर प्रदेश के अंदर, और जो केली की समस्या है वह महाराष्ट्र की हो सकती है, लेकिन उनका शोषण और दोहन राजनेता अच्छे से कर सके, इसलिए जो है राजनेता उनको बांट करके रखते हैं, पूरे देश के किसानों को, पूरे देश के मजदूरों को, पूरे देश को बांटना है जातियों में, धर्मों में, लेकिन समस्याओं तक उनको पहुंचने नहीं देना है, किसी भी कीमत पर रोक के रखना है। ये जिम्मेदारी नेताओं ने संभाल रखी। अगर जो सामने विपक्ष के लोग मुद्दे उठाते हैं उनका भी उसी में फायदा है, वो भी कभी एकजुट होने देने की बात नहीं करते हैं। वकालत तो करते हैं कि नहीं सामने वाला गलत कर रहा है, लेकिन अभी सामने वाला भी जाकर के इस बात पर कभी भी आपत्ति नहीं करता है कि वह गलत कर रहा है तो हम कार्रवाई करेंगे। संतराम बेलदार जी, जलगांव की प्रमुख समस्या क्या है, जिनको लेकर के जब कहा जाता है कि एक सपना था छत्रपति शिवाजी का, महाराज जी का, कि हम हिंदवी स्वराज बनाएंगे, महाराष्ट्र को और बेहतर जो है बनाएंगे। बॉम्बे प्रेसिडेंसी जो है वो अलग होती है, उसके दो तीन टुकड़े हो जाते हैं, कर्नाटका में कुछ हिस्सा चला जाता है, गुजरात अलग बन जाता है, महाराष्ट्र एक अलग राज्य बन जाता है। राज्य बनने से लेकर के अब तक जो सबसे प्रमुख समस्या है, किसानों की समस्या तो हल नहीं हो रही है। किसान तो मरने की कगार पर है, आत्महत्या कर रहा है। सरकार क्या कर रही है, सरकारें बदलती रहती है लेकिन उनका आंकड़ा नहीं बदलता, वो आंकड़ा बढ़ते ही जा रहा है। जी संतराम जी। सर, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया गुजार करना चाहता हूँ कि सर आपने मुझे इनवाइट किया। और तो सर, सबसे ज्यादा तो अभी हमारे महाराष्ट्र जलगांव में जो किसानों की समस्या है, ऐसा आमतौर पर देखे तो सब इंडिया का ही जो एक प्रमुख जो समस्या है, प्रॉब्लम है। अभी तो पहली बात तो किसान सिर्फ अन्नदाता नहीं बल्कि देश की रीढ़ है, ये पहले हमें मानना होगा। और आज का सवाल ये है कि आज किसान मतलब खुश है क्या? तो वो नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा उसकी जो प्रॉब्लम है
वो प्रॉब्लम है सबसे कि किसान की समस्या अनिश्चित मौसम। कभी कभी बारिश नहीं आती टाइम पे, कभी कभी सूखा तो कभी कभी बाढ़ बहुत आ जाती है। इससे बहुत समस्या हमें आमतौर पे पूरी इंडिया में देखने को मिल रहा है अभी। कि किस जगह पे, अभी पंजाब में देखे तो पंजाब में आज तक इनको घर नहीं रहे किसानों को। उनकी खेती तो नहीं, पर वो खुद का घर भी नहीं रहा, इतनी बाढ़ आ गई। और कई कई एरिया में ऐसा होता है कि वहां पे सूखा होता है, मतलब मौसम हमें सपोर्ट नहीं करता, टाइम पे बारिश नहीं होती। ये सबसे बड़ी एक समस्या है। और दूसरी समस्या है कि किसान का कर्ज और उसकी आर्थिक तंगी, उसकी वजह से लेके हम ये सोचे तो किसान सबसे ज्यादा आज जो किसान की जो समस्या है वो है उसकी मतलब प्रॉब्लम, मतलब आर्थिक तंगी। तो उसमें वो कर्जा लेता है, कर्जा लेने के बाद जो फसल है, फसल को ज्यादा अच्छी तरीके से वो देखभाल करके उसको ये करता है, पर उसको अच्छा दाम नहीं मिलता। फसल का मतलब उचित मूल्य नहीं मिलता, तो उसके लिए एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस होनी जरूरी है। उसकी वजह से सुनिए, एक क्या अच्छा हो रहा विकल्प यहाँ नहीं हो सकता है जी, एक अच्छा विकल्प यहाँ नहीं है। हो सकता है कि एक किसान आयोग का गठन कर दिया जाए जहाँ बिचौलिए 5 रुपए हाँ में सामान खरीद करके 40-50 रुपए में बेच रहे हैं और किसानों का हाँ सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। किसान हाँ आयोग हाँ यदि बनेगा सरकार की तरफ से तो सरकार उतने ही प्राइस में खरीदेगी जितने प्राइस में आगे जो है बेच सकेगी। वित्त का जो ऐसा लगेगा वो किसान और सरकार के बीच में ही पता होगा। मध्यस्थता होगी तो किसान आयोग क्यों नहीं बन जाना चाहिए? राज्य का क्या केंद्रीय किसान आयोग बनना चाहिए ताकि सेंट्रल से सब कुछ जो है वो कंट्रोल्ड रहे, राज्य में भी पता रहे कि किसान से कितना लूटमार की जा रही है, कितना सेंधमारी की जा रही है, कितना किसान को दिया जा रहा है। जी, आपका हमारे और साथ में विनोद पाटिल जी हैं जो लगातार समस्याएं किसानों की उठाते हैं। विनोद जी, क्या समस्याएं प्रमुख जो है रहती हैं, मांगे क्या है? असल में ये समस्याओं का निदान क्यों नहीं हो पा रहा है? कुछ निदान पर बातचीत क्यों नहीं होनी चाहिए? कुछ ऐसे विकल्प सरकार के पास ऐसे सुझाव होने चाहिए ताकि कम से कम सरकार को मजबूर होना पड़े या फिर अन्य विपक्ष को वो मुद्दा मुद्दा मिल सके कि हम अगली बार जब आएंगे तो ये करेंगे। जी, जय महाराष्ट्र सर. जळगाव जय जय जिल्ह्यामध्ये महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र. जळगाव जिल्ह्यामध्ये केळी हे पीक अग्रेसर आहे आणि कापूस पण जळगाव जिल्ह्यामध्ये भरपूर प्रमाणात पिकले जातात. आणि जळगाव जिल्ह्यामधील मुक्ताईनगर तालुके आहे आणि केळी हे पीक अग्रेसर असल्यामुळे शेतकऱ्यांचे जे केळी उत्पादन आहे ते शेतकऱ्यांच्या मालाला हमी भाव मिळतच नाही. आता शेतकऱ्यांच्या केळीला 200 ते 300 रुपये क्विंटल प्रमाणे खरेदी केली जात आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे फार मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे. शेतकऱ्यांना त्या बगीच्यामधली केळी काढायला सुद्धा पुरत नाही आणि जो खर्च लागतो तो पण सुद्धा एवढा खर्च केळीला एवढा पिकवण्याकरता, तिला उगवण्याकरता, उत्पादन काढण्याकरता भरपूर प्रमाणात लाखो रुपयाचा खर्च त्या केळीला लागत असतो. पण आज रोजी 200 ते 300 याप्रमाणे केळीचे क्विंटली भाव आज रोजी व्यापारी शेतकऱ्यांना हमी भावामध्ये मागत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या जो खर्च लागून त्यांच्या हातात काही शिल्लक राहत नाही. त्यामुळे शेतकरी हे कर्जबाजारी होत आहे. आणि दुसरा विषय असा म्हणजे की अतिवृष्टी झाल्यामुळेही कापूस हे पीक शेतकऱ्यांच्या घरात ठरल्याप्रमाणे येत नाही. या वर्षी तर अतिवृष्टी झाल्यामुळे एकरी 8, 10 किंवा 15 क्विंटल कपाशी शेतकऱ्यांच्या घरामध्ये येत असते एकरी. पण आज रोजी ते कपाशी कोणा शेतकऱ्याला 3 क्विंटल 4 क्विंटल एकरी प्रमाणे होत आहे. त्यात सुद्धा त्यांच्या मालाले कपाशीला सुद्धा हमी भाव मिळत नाही आणि ते पण भाव 5 ते 6 हजार रुपये याप्रमाणे खरेदी केली जाते. आणि दुसरा विषय असा की मुक्ताईनगर तालुक्यामध्ये मार्केट उपलब्ध नसल्यामुळे शेतकऱ्यांचा माल हा व्यापारी मोठ्या हमी भावाने खरेदी करत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना ते पुरत नाही. शेतकऱ्यांची सरकार या मालाला भाव देत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना फार मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे.
मटेरियल झाले, बियाणे हे अति महाग झाले, पण शेतकऱ्यांना ते पुरत नाही. अशा कारणास्तव मुक्ताईनगर परिसरात कपाशी लागवड शेतकरी आहे, केळी अग्रेसर लागवड शेतकरी आहे, हे कर्जबाजारी होत आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांना या मुक्ताईनगर परिसरामध्ये, मुक्ताईनगर तालुक्यामध्ये लूटमार होत आहे. असे शेतकऱ्यांची विनोद या पाटिल जी, मुक्ताईनगर तालुक्यात जी विनोद पाटिल जी, जो हाँ 200-300 रुपए क्विंटल आप जो केली आप बता रहे हैं कि वहां पर जो है मिल रहा है, और उसका भी भाव हाँ अभी सटीक ठीक है नहीं, जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, इससे किसानों की हाँ जो लागत है वो भी नहीं निकल पा रही है। लेकिन मेरा हाँ सवाल ये है कि जो दिल्ली से महेंद्र टिकैत का संगठन था, जो किसान यूनियन, नाम तो सुना ही होगा आपने, हाँ तो जब भी कोई पंजाब में कोई दिक्कत होती है, कोई समस्या होती है, तो दिल्ली कूच करो, अन्य जगह कोई समस्या होती है तो दिल्ली कूच करो। महाराष्ट्र के किसान दिल्ली कूच क्यों नहीं करते? क्या केवल महाराष्ट्र तक उनको सीमित कर दिया गया है? नहीं, दिल्ली जाना ही नहीं है अभी, या उनको दिल्ली का पता नहीं मालूम है कि दिल्ली ही जाकर के समस्या जो हल होगी, तो बार बार महाराष्ट्र में समस्या रह करके कैसे हल हो पाएगी? यदि पंजाब के किसानों की समस्या पंजाब में हल हो जाती तो दिल्ली क्यों जाते? हरियाणा के किसानों की समस्या यदि हरियाणा में हल हो जाती तो दिल्ली क्यों जाते? उत्तर प्रदेश के किसानों की समस्या यदि उत्तर प्रदेश में हल हो जाती तो दिल्ली क्यों नहीं जाते? सवाल ये है कि महाराष्ट्र के लोग दिल्ली क्यों नहीं आते? जी, महाराष्ट्र के लोग दिल्ली, वो तो अभी वो क्या है, अभी शेतकरी की जो परेशानी है वो दिल्ली या इधर के जो लोग हैं हमारे मुक्ताईनगर परिसर में, वैसा कुछ आवाज उठाने वाला किंवा मग शेतकरी मोर्चे निकालने वाले इधर कोई ऐसे बड़े नेते नहीं आते, और वो शेतकरी की जो समस्या है कोई आगे मानता नहीं है। ऐसा इधर जो मुक्ताईनगर का परिसर है, ऐसी अवस्था है मुक्ताईनगर आप परिसर अनिल में। अनिल गुंडी जी से भी सवाल ले लेते हैं। क्या जो असल समस्या है, महाराष्ट्र के किसान यदि दिल्ली कूच करो तैयारी यदि करते हैं, महाराष्ट्र के दिल्ली चलो, यदि जापान से जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस दिल्ली की तैयारी कर सकते हैं, बिना दिल्ली जाए तो हल नहीं है ना। तो क्या वहां के किसानों को बताया नहीं जाता है, या संगठनों को मालूम नहीं है, या वाकई में सही रास्ता कौन सा है वो बताने वाला कोई नहीं है, या दिल्ली बहुत ज्यादा दूर है? समस्या कहाँ है? क्योंकि बिना दिल्ली आए हुए तो महाराष्ट्र की समस्या इतनी बड़ी हल होने से रही। तो क्या राजनेता नहीं आने देते हैं, या वास्तव में संगठन केवल किसानों को बेवकूफ बना करके ही वहां पर रखे हुए हैं? जो काम बेचारे कर रहे हैं तहसील और जिला तालुका पर, तो उनको तो ज्यादा नहीं मालूम रहता है। उनको पता है कि जब संगठन कोई काम करेगा तो हम चलेंगे, लेकिन संगठन कभी विचार ही नहीं बनाते कि हमको कभी बड़ा काम करना है, हमको लंबा जाना है, हमको लक्ष्य तक पहुंचना है। जी अनिल जी। सर जी, किसानों को खाली बेवकूफ बनाना चाहते हैं सभी लीडर। सभी लीडर किसानों को बेवकूफ बनाना चाहते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि उनकी कठपुतली किसान ही बन चुका है उनकी। वहां तक उनकी बात रखने नहीं देते। अभी 7,000 रुपए कपास को भाव दे रहे, तभी काश्तकार के लिए 6,700 किंवा सोयाबीन को 4,000 4,500 इसके ऊपर भाव ही नहीं मिल रहा। और बनाना बोले तो बनाने को 2 रुपए 2.5 रुपए कट रहा है बनाना। तब काश्तकारों की लागत जो है वो भी घर से देना पड़ रही मजदूरों की। इसीलिए थोड़ा अभी रविकांत तुपकर साहब शेतकरी नेते हैं, उन्होंने हल किया था, पर लेकिन उनका भी आवाज दबाया गया। जी हाँ, उधर बच्चू कड़ू है, इधर राजू शेट्टी है, पर सभी लोग ऐसे है कि काश्तकारों को दबा के रखते हैं, बाकी कुछ नहीं। जी आकाश राखोंडे जी, 1.5 करोड़ किसान है महाराष्ट्र का। यदि 1.5 करोड़ किसान ये समझ ले 1.53 मतलब 1.5 करोड़ से भी ऊपर किसान है। इतना किसान यदि एक बार दिल्ली कूच की तैयारी कर दे, आपको लगता नहीं है कि किसानों की जो आत्महत्या हो रही है उससे बेहतर तो ये है कि जहां हल निकले वहां के लिए एक बार किसानों को हल निकालना चाहिए, सवाल पूछना चाहिए, क्योंकि वो प्रधानमंत्री आपके भी हैं, प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं। तो पूरे देश के किसान क्यों नहीं दिल्ली आने की तैयारी करते हैं? क्यों नहीं सवाल करते हैं कि भाई हम
इतनी संख्या में मर रहे, आप हमारे लिए क्या कर रहे हो? यहाँ का जो मुख्यमंत्री है वो नहीं कर पा रहा है, वो तो फेल है। तो आपको करना चाहिए। वो क्यों कनेक्ट नहीं होना चाहते हैं? क्यों प्रधानमंत्री से सवाल नहीं पूछना चाहते? क्यों नहीं पूछना चाहते कि 75 वर्षों में क्या आपने किसान आयोग बनाया क्या? राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया क्या? शहीद किसान परिवार कल्याण बोर्ड का गठन किया क्या राज्यवार? जो शहीद हो जाते हैं, मतलब आत्महत्या कर लेते हैं, उनको शहीद का दर्जा दिया क्या? तो जो लोग मर रहे हैं उसके बाद में भी तो उनका निदान नहीं हो पा रहा है, उनकी खेतों में झंडी गड़ रही है। और जो बीमा कंपनियां हैं या जो बैंक वाले हैं, वो कर्ज इतना लाद देते हैं, ब्याज इतना लाद देते हैं कि जो 10,000 रुपए लेता है वो 10 लाख चुकता करने के बावजूद भी 10,000 का 10,000 बकाया रहता है। ये तो वही हाल हो गया संतराम बेलदार जी कि वाइफ से 500 रुपए लिए थे, अभी 2-2 हजार के 4 नोट देने के बावजूद भी अभी 4,000 रुपए बाकी है। अभी पता नहीं कौन सा हिसाब है। तो 500 रुपए लेने के बाद में अभी इतना चुकाने के बावजूद भी अभी इतना बाकी रह गया है, तो 500 क्यों लेने का? तो बैंक जैसा हाल जो है वो हो गया है किसानों का कि जहां करोड़पति जो मित्र हैं उनको 20,000 करोड़ लेते हैं तो जीरो, अगर पैसा नहीं भी मिले तो वो भी माफ कर दिया जाता है, लेकिन किसानों का 10,000, 20,000, 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख उनका माफ नहीं होता है। आकाश राखोंडे जी, 1.5 करोड़ किसान आखिर क्यों ये दंश झेल रहे हैं? क्यों नहीं सवाल पूछ रहे प्रधानमंत्री से? क्यों संगठन जो है वो आगे आने को तैयार नहीं है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली के किसानों की तरह क्यों जो है प्रधानमंत्री से रूबरू नहीं होना चाहते? जी, महाराष्ट्र में सर जी ज्यादा बिचौलिया है। इन बिचौलियों के वजह से शेतकरी अगर चाहे भी तो उधर आ नहीं सक रहा। वो शेतकरी चाहता है कि अपन जाएंगे, लेकिन क्या करेंगे, बीच में बिचौलिया ज्यादा हो गए। जो भी किसान का संगठन है उसमें बिचौलिया ज्यादा है। किसान को हमें किसान है ही नहीं उसमें। वो सिर्फ बताते किसान है, क्या उनके नाम पे सिर्फ 7 बार है, ज्यादा बिचौलिया ही है उसमें। जी, संतराम बेलदार जी, अब सभी से हम एक क्लोजिंग कमेंट के साथ में ही बंद करेंगे। अब आपसे हम जानना चाहेंगे, बहुत सारी बातें जो हमने कही उनसे बहुत सारी चीजें आपको भी निकल के आई होंगी। कुछ आपकी जो क्षेत्रीय समस्याएं हैं कि असल में करना क्या चाहिए, कहाँ से समस्या कहाँ से कहाँ जा रही है, खत्म कैसे होगी, और इसमें कहीं ना कहीं तो गलत हो रहा है जो हम रास्ते तक या सही जगह तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। कहीं ना कहीं तो भटकाव है, कहीं ना कहीं तो वो चीज है ऐसी जो हमें लोग भटका रहे हैं, क्योंकि हम सही जगह सही मंजिल पर नहीं पहुंच पा रहे, इसीलिए हमारी समस्या का हल नहीं हो रहा है। तो ये वाली चीज जो है वो तभी हल होगी जब उस पर बातचीत की जाएगी और जब सही रास्ते पर चला जाएगा। यदि हम दिल्ली तभी पहुंचेंगे या महाराष्ट्र तभी पहुंचेंगे जब हम उस रास्ते पर होंगे। यदि रास्ता हमारा होगा कर्नाटक का तो हम कर्नाटक पहुंच जाएंगे, सूरत का होगा तो सूरत पहुंच जाएंगे। तो हमें देश की सड़कों पर दौड़ाया तो जा रहा है, समस्या के नाम पर हमें भगाया तो जा रहा है, हमें ठगा जा रहा है। हमारे साथ सहयोग मदद करते हैं, चंदा भी देते हैं, लेकिन समस्या का हल नहीं होता। सर सबसे पहली बात तो ये है कि हमारी मतलब यूनिटी के लिए हमें अच्छे लीडर की जरूरत है। एक्चुअली यहाँ पे अच्छा लीडर तो हमें मतलब सिर्फ जो पॉलिटिशियन लोग है वो सिर्फ यूज करते हैं, बताते हैं हम लीडर है, पर किसानों के लिए कुछ ऐसा कुछ करते नहीं कि जिससे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। और जो बेस है किसानों का, सबसे पहली बात तो किसानों का जो आमतौर पे सबसे ज्यादा मतलब जो खर्चा बढ़ रहा है उस पे कोई पाबंदी नहीं लग रही है। जैसा लाइट बिल है, वहां से फर्टिगेशन है, इन जो छोटे छोटे चीजों से जो किसान आज जो दबा जा रहा है वो दबा जा रहा है। और जो उन्हें जो बताया जाता है कि हम तुम्हारे लिए जो आश्वासन देते हैं राजकीय, उसमें भी कुछ मतलब सही सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए सब किसानों ने एकजुट होके मतलब इसमें से कुछ न कुछ हल निकालना जरूरी है। और सबसे तो मेन मुद्दा ये है कि हमारे तो मतलब मेन लीडर नहीं मिल रहा है सर कि हमें सही राह दिखा सके। ये मेन प्रॉब्लम है यहाँ पे। दूसरा एक और सवाल है कि क्या वहाँ का जो मेन स्ट्रीम मीडिया, जो लोकल मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया तो फुर्सत ही नहीं पा पाता है राष्ट्रीय पार्टियों से, राहुल गांधी जी की यात्राओं से, मोदी जी की यात्राओं से फुर्सत नहीं मिलती, बहुत बेचारे परेशान रहते हैं दिन रात। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि जो लोकल मीडिया होता है उस पर लोग ज्यादा जो है उनका भरोसा रहता है कि ये कम से कम हमारी आवाज उठाएंगे। तो लोकल मीडिया वहां पर किस तरह से आवाज उठाता है? क्या वो भी जो सही दिशा है वो किसानों को नहीं दे पा रहे, जो सही दिशा है वह मजदूरों को नहीं दे पा रहे, जो सही दिशा है वहां के निवासियों को नहीं बता पा रहे हैं, लोगों को नहीं बता पा रहे हैं कि आपको करना क्या चाहिए, होना क्या चाहिए,
और सही व्यक्ति से सही सवाल नहीं कर पा रहे। जी सर वही मेन समस्या। अभी तो फिलहाल अभी सर ने बताया कि केली का तो अब मतलब हमारा जो मेजर जलगांव जिला है सबसे मतलब केली उत्पादक क्षेत्र है, और हमारे यहाँ सबसे ज्यादा मतलब वर्ल्ड में भी हमारी केली मशहूर है। जलगांव की केली का बोले तो एकदम बेटर केली मानी जाती है। और अभी की जो समस्या है सर केली की, बहुत मतलब केजी में केला बेचे जा रहा है, वो भी मतलब कोई लेने को तैयार नहीं है। भंगार 25-30 केजी तक है। तो इसके लिए मतलब अभी आज सबको दिख रहा है, सब पॉलिटिशियन को दिख रहा है, सब जगह दिख रहा है, पर इस पे कोई ऐसा कोई इस पे फोकस नहीं कर रहा है कि हमारी समस्या का कोई हल निकाला जाए। अभी बहुत से हमारे मध्य प्रदेश में रामपुर मंडी आती है, वहां पे बहुत से मोर्चे निकाले गए। मोर्चे निकालने के बाद और भाव डाउन हो गए हमारे केले की, मतलब कोई उठाने के लिए तैयार नहीं है। तो ये समस्या से किसान कभी भी दबा हुआ था कि हमने अगर एकजुट कुछ किया तो हमारे लिए कुछ न कुछ ऐसा और प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। जी विनोद पाटिल जी क्लोजिंग कमेंट के साथ में। जी जी विनोद उसका पाटिल। टाइम पीरियड रहता है सर, तो उस टाइम पीरियड में मुझे बेचना ही पड़ता है, मतलब मुझे स्टोर नहीं कर सकते। इसलिए दिक्कत ऐसी आती है कि हमें कुछ आवाज भी नहीं उठा सकते हम। विनोद पाटिल जी क्लोजिंग हेलो। कमेंट के हाँ, साथ में क्या मांग अब किसानों की आगे जो है होगी और अगले क्या कदम होंगे? क्या इसी तरह से मतलब मर मर के जीते रहेंगे या एक बार जी कर के मरेंगे? कुछ ना कुछ तो कदम उठाने पड़ेंगे क्योंकि सरकार के साथ में लड़ना आसान नहीं होता है, लेकिन फिर भी लड़ने के लिए तो लड़ना पड़ेगा। क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे? जी हेलो। जी विनोद पाटिल जी। हाँ, जी जी हाँ विनोद पाटिल जी बोलिए। आता मला असं म्हणायचं आहे की शेतकऱ्यांच्या ज्या समस्या आहे, त्यांच्या पिकाविषयी, मालाविषयी, त्यांच्या मालाला हमी भाव मिळत नाही, त्यांचा माल कमी दर्जेमध्ये खरेदी केला जातो, आणि इतर जे आहे कंपन्यांचे जे मटेरियल वगैरे आहे ते म्हणजे त्यांचा जो कंपन्याचा जो रेट आहे, केळीला जे मटेरियल वगैरे लागतात, केमिकल वगैरे लागते, त्या कंपन्याचे जे रेट आहे तेच राहतात. त्यांच्यात काय कोणतीही कमतरता होत नाही. पण शेतकऱ्यांच्या मालाविषयीच भावांची चढ उतर आणि नासधूस हे शेतकऱ्यांच्या मालाचीच होत आहे. आणि शेतकऱ्यांच्या विषय हा कोणी पुढाकार घ्यायला कोणी तयारच नाही, आणि शेतकऱ्याला योग्य मार्गदर्शन देण्याकरता कोणीच तयार नाही. आणि अशा माध्यमातून या मुक्तानगर तालुक्यामध्ये शेतकऱ्यांच्या या समस्या मोठ्या प्रमाणात वाढलेल्या आहे. आणि शेतकरी या मार्केट नसल्यामुळे या ज्या मुक्तानगर तालुक्यामध्ये शेतकऱ्यांच्या अशा प्रमाणे नासधूस चाललेली आहे, आणि त्यांच्या माल अशा प्रमाणे लुटाऱ्या म्हणून त्यांना खरेदी करून देण्यात येत आहे. काही शेतकऱ्यांची केळी हे शेतामध्ये आज रोजी आजच्या तारखेला 35 ते 40 किलोचा एक घड आहे केळीचा, तो शेतामध्येच म्हणजे खराब होऊन त्याच ठिकाणी त्याचे नासधूस होत आहे. पण शेतकऱ्यांना तो म्हणजे की शेतीतला जो माल आहे त्यांना तो काढायला सुद्धा परवडत नाही, कारण मजुरी देऊन सुद्धा त्यांच्या हातामध्ये काहीच राहत नाही. त्यामुळे शेतकरी त्या मालाची नासधूस शेतामध्येच होऊ देत आहे. हे माझ्या डोळ्यासमोरची गोष्ट आहे. मी शेतामध्ये बघतो त्या ठिकाणी त्यांचे माल नाश होतो आहे, पण त्यांना तो काढायला सुद्धा पुरत नाही, आणि शेतकऱ्यांचा आवाज उठायला कोणी तयार नाही. जी अनिल मुंडे जी क्लोजिंग कमेंट के साथ में। जी ठीक है सर। जी जी बोलिए आप। क्या समस्याओं पर सरकार क्या जो है अब इस पर जो है करना चाहिए राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को और विपक्ष को भी? जी
दोनों ही सरकार को करना चाहिए सर जी, नहीं तो अभी शेतकरी पूरा घाटे में जा रहा है, क्योंकि कोई फसल का तो मुआवजा मिल नहीं रहा, और वैसे के वैसे ट्रैक्टर चला रहे हैं अभी फसल के ऊपर। तो राज्य सरकार ने भी दखल लेना चाहिए और केंद्र सरकार ने भी दखल लेना चाहिए अभी इसकी। जी, आकाश राखोंडे जी। जी, आवाज नहीं आपकी आ रही है। हेलो आकाश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। क्लोजिंग कमेंट के साथ में आप अपनी बात करें। जी। सरकारने समजी ये शेतकरी के भाव बढ़ाने चाहिए। चार्जर का उनको 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 जो वो अपने साल भर जो मेहनत करते उसको उनको भाव ही नहीं मिलेगा तो क्या करेगा शेतकरी। उनको भाव ही नहीं मिल रहा। अभी हमारे गांव में केली पूरी मतलब आधे से ऊपर केली पक गई खेत में। उस केली को लेने के लिए कोई नहीं आ रहा। वो जो अपने रहते हैं व्यापारी वो भी नहीं आ रहे। वो भी बोल रहे, वो भी काट नहीं रहे वो केली। इतनी खराब कंडीशन है हमारे गांव में। हमारे गांव में लोग केली पूरी जेसीबी से लोड दे रहे। क्या करेंगे, उसमें वो निकालने का खर्चा ही नहीं पड़ रहा। जी, ओके, बिल्कुल। एटीवी न्यूज चैनल के माध्यम से भी सरकार से अपील है कि कम से कम किसानों का दर्द समझो। किसान जो फसल बो रहे हैं उसे आप सीधे खरीदिए। बिचौलियों को बीच में खत्म करना जो है पड़ेगा आपको, क्योंकि ये समस्या केवल एक किसान की नहीं है। जब एक किसान मरता है तो आप उसके साथ में यह समझिए कि उसके साथ में इस देश के कम से कम 1 करोड़ लोग भी मर जाते हैं। एक किसान कितनी मेहनत से जो है फसल पैदा करता है और उसको नजरअंदाज जो है किया जा रहा है, ये बहुत ही गलत है। आने वाले समय में वैसे भी किसान आपको खोजे नहीं मिलेंगे, क्योंकि कृषि की तरफ छात्र नहीं जा रहे हैं, युवा नहीं जा रहे हैं। लोग क्या करेंगे जाकर के? उनको आत्महत्या करनी है क्या? उससे बेहतर तो मजदूरी कर लेंगे किसी की। लेकिन हमने खेती नहीं करनी है, तो फिर खाएंगे क्या? कब तक फिर बाहर का खरीदेंगे? तो सरकार से जो अपेक्षा है उस पर सरकार को खरा उतरना चाहिए। सरकार को सहयोग और संरक्षण भी देना चाहिए। सरकार को कुछ नियम कायदे कानून भी जो है बदलने पड़ेंगे। सरकार को हेल्पलाइन भी खोलनी पड़ेगी। सरकार को आयोग भी बनाना पड़ेगा, ताकि किसान और किसान के परिवार दोनों ही सुरक्षित रहे। इसी मांग के साथ में इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। और आप देखते रहिए देश का तेजी से बढ़ता है टीवी न्यूज चैनल। आप सभी लोग जुड़े, आप सभी लोगों का भी बहुत बहुत आभार। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।